श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। विराट पुरुष के आँख से रूप तेज और आँख की चीकी उत्पन्न हुई। विराट पुरुष के कान से समस्त दिशाएं, तीर्थ, आकाश और गुण शब्द उत्पन्न हुआ। यज्ञ, स्पर्श और वायु की त्वचा से निकली। उनके केश से बिजली, शिला, पत्थर आदि धातु निकला। बाहु से संसार की रक्षा करने के लिए लोकपाल उत्पन्न हुए। पीठ में से पराजय, अधर्म और अज्ञान उत्पन्न हुआ। नाड़ियों में से नदियों का जन्म हुआ। हाड़ में से पर्वत की उत्पत्ति हुई। हे नारद, उनके मूल प्रकृति रस नाम की धातु समुद्रों तथा समस्त प्राणी और सबका मृत्यु समाया है। और हृदय में से मन का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद, मैं तुमको सनकादिक ऋषि, भगवान शंकर, विज्ञान, अंतःकरण सब विराट के चित्त में से प्रकट हुआ। हे नारद, मैं कहाँ तक गिनाऊं? मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंक्षी, मृग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, चारण भी सभी प्रकार के बहुत से जीव, जलचर, थलचर, नभचर, ये सब विराट में से निकले। हे नारद, समद विश्व परमात्मा के 10 अंगुल से परिणाम से समाया है। वेदांत में ब्रह्मांड के 7 आवरण का वर्णन है। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से महतत्व, महतत्व से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति भगवान विराट मात्र एक क्षण में समाया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, शास्त्रों में 2 मार्ग बताया गया है। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए, दूसरा विद्या रूप उपासना मार्ग जो निष्काम पुरुषों के लिए है। मनुष्य 2 में से एक का स्वीकार करके क्रम से भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु भगवान का भजन दोनों पदार्थों से सिद्ध होता है। भगवान भगवत गीता में कहा है, योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं जीवों का योग और क्षेम वहन करता हूँ। योग भजन और क्षेम भोजन, साधन और साधना दोनों के कारण परमात्मा ही है। जैसे भगवान सूर्य अपनी किरणों से सब प्रकाशित करते हुए सबसे अलग अलग हैं, ऐसे ही परमात्मा समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी में अलिप्त है। सर्वरहित सर्व पूरवासी, सबसे रहित हैं, सबसे अलग थलग हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि मैं कमल से उत्पन्न हुआ, उसी कमल में से मेरा जन्म हुआ। तब मुझे उस पुरुष के अंगों के सिवा कुछ नहीं दिखा। तब मुझे विराट पुरुष की पूजा करने की आवश्यकता हुई, इच्छा हुई। उन्हीं के अंगों से सब पूजा की सामग्री इकट्ठा की और यज्ञ के द्वारा उस पुरुष की पूजा की। तब प्रजापतियों ने पूजन किया। उसके बाद मनुष्य, देव आदि विराट की पूजा की। हे नारद, ये समग्र विश्व उस पुरुष में समाया है। उसे त्रिगुणात्मक सत्य, रज और तम शक्ति धारण करने से, उन्हीं की प्रेरणा से संसार की रचना करता, उन्हीं के अधीन होकर के रुद्र भगवान संहार करते हैं। वही विष्णु भगवान बन करके पालन करते हैं। हे नारद, मैं प्रेम पूर्वक हृदय से उनका स्मरण करते रहने की असंख्य संकल्प नहीं करता। मेरी इंद्रियां मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। मैं वेद मूर्ति हूँ।